गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो वैसे तीन ही है, लेकिन क्या होता है कि जब आप घबरा जाते हो तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि कई बार आपको देखना है ध्यान से। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो कई बार आपको है इस तरीके से दिख जाती है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और जब कहीं भी आपको 1 - कॉस स्क्वायर दिखता है, आप उसे लगा ही नहीं पाते हो, साइन स्क्वायर आप लिख ही नहीं पाते। ये दिक्कत। जब आपको ये टर्म दिख रही है तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए, ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। अब अगर ऐसे ना हो साइन स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊं, तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो छोड़ो, कई बार आपको ये भी दिखेगा 1 - कॉस थीटा 1 + कॉस थीटा। तो क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी नहीं है? तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल का कभी स्क्वायर नहीं करते, तो ये 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद करो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से ना आपको इंटर रिलेटेड करनी है चीजें, सारी चीजें लिंक्ड अप होंगी, तब जाके क्लियर होगी। तो आप आइडेंटिटी सीखो और उनको लगाओ। तो एक आइडेंटिटी ये हो गई हमारी, एक बार पॉज करते हैं सुमित। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी सीख रहे हैं हम लोग। अब ये आइडेंटिटी कितने तरीकों से आती है वो ध्यान से देखो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब मैंने जो याद करी थी मैंने ऐसे याद की एक आइडेंटिटी। अब ये कैसे मिलेगी आपको? ये आपको ऐसे मिलेगी, मतलब कई बार आपको ये दिखा मिलेगा तो आप ये लिख सकते हो। और ऊपर वाली आइडेंटिटी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, महेंद्र तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होती है। ये ब्रेक करूंगा मैं a + b और a - b, शायद उस दिन मैंने बताया भी हो। तो ये जब आप ब्रेक करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो मान लो अगर ये 5 लिखा है तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा होगा जो मेरा एक आ जाए? यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? 1/5। तो हमेशा याद रखो कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखो ध्यान से, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहाँ माइनस होगा तो वहां प्लस हो जाएगा। देख रहे हो? यही सेम पैटर्न चलेगा, यही सेम पैटर्न चलेगा आपका। अब मैंने कैसे याद किया था? मैंने ऐसे याद किया, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में और टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। दोबारा देखिए, अरे तो मैंने बोला सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में और टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी और होगी, यही हमारी लास्ट है। अगेन सेम हुई, तो आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा। हाँ ये थर्ड। अब ये प्लस में जा रही है, उधर जा रही है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा सुनो एक चीज और, मान लो कभी आपको ऐसे दिख जाए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कुछ नहीं करना ना, मुझे आइडेंटिटी पता है। लेकिन यहाँ दिक्कत आ गई, ये तो माइनस प्लस उल्टे हो गए यार, मेरे को तो ये याद है। माइनस बाहर निकाल लो भाई, जब माइनस बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो बताओ ये क्या हो गया? माइनस। तो मतलब इसका मतलब ये -1, साइन ही तो इंटरचेंज हुआ है, समझ रहे हो ना? मतलब ये दोनों उठा के आप उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, बस यही तो बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। देखो चीजें ना पजल आउट नहीं होगा, छोटी छोटी चीजें। और क्या क्या याद रखनी है आपको मैं पहले ही बता दूं, ये याद रखना ध्यान से कि साइन का उल्टा बोलो कॉसेक होता है। अगर कॉसेक को इधर ले जाओ मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिखेगा तो 1 होगा, वो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे बोलते हैं ये भी एक फॉर्मूला है। अरे क्या फॉर्मूला है? ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं।
जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इधर ले गया तो वन ही तो होगा। और कभी बच्चों को ये दिख जाता है, घबरा जाता है, वन कैसे होगा, अरे क्या है इसमें, ये क्या है, वन अपॉन साइन है, तो वन हो गया ना ये कट के। तो आपको ये उल्टे याद होने चाहिए कि बेटा सेक किसका उल्टा, वन अपॉन कॉस। तो कहीं आपको दिख रहा है कॉस थीटा, तो आप इसे वन बाय सेक लिख सकते हो। टेन का उल्टा कॉट है, कॉट का उल्टा टेन। ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। भेज दिया भाई, भेज दिया था सही करके, क्या करूं। ओके, अब ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, ओरली कर सकते हो आप। तो मैंने आपको पहली आइडेंटिटी बता दी थी, क्या थी पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फोन काट देना भाई व्हाट्सएप खोल के। तो अगर मैं साइन को उधर लेके जाता हूँ तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं खोल पा रहे व्हाट्सएप है ना। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कौन है, हो गया आसान क्वेश्चन। ओके डन, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैंने बता दिया आपको क्या है ये, सेक स्क्वायर थीटा। याद करो ना, वो तो छोड़ो, यहाँ वन नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा और एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, बोलेगा वन टू जीरो भी होगा, क्या ये जीरो तो नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बोलो। डाउट है क्या, ये कॉट स्क्वायर थीटा था, अरे भाई दूसरी आइडेंटिटी क्या है हमारी, दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, उसको उधर भेज दो। और मैंने बताया था सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में, टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। तो ये हो गई हमारी दूसरी, और ये है तीसरी। तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार, तीन आइडेंटिटी नहीं रट पा रहे। और मैं बता रहा हूँ कम से कम 50 क्वेश्चन नहीं लगाए ना, पेपर में ऐसे चक्कर आ जाएंगे, चक्कर। अब यही बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। बताओ, मैंने बता दिया वहां वन नहीं लिखा होगा हमेशा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन वन प्लस कॉट क्या होता है, कॉसेक। हाँ, लेकिन कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। मैं वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा होगा, आपको खुद बताना पड़ेगा क्या लिखा। तो यहाँ से जब आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होंगी तभी तो लिख पाओगे। हाँ फेवर में ही आया ना भाई, क्या क्वेश्चन ऐसा होगा कि होगा ही नहीं सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व होगा भाई, क्वेश्चन तो ऐसा होगा सॉल्व होगा, तुम्हारी इंटेलिजेंसी पे है कि तुम जितना अच्छे से पढ़ोगे तुम्हारा फेवर में होगा क्वेश्चन। अब देखो तुम्हें लगेगा, अब देखो कई बच्चों को लगेगा तो हमारे फेवर में ही नहीं है, जैसे बचपन में एलसीएम लेते थे वैसे ही। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, आपस में नीचे मल्टीप्लाई, वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई वन माइनस साइन। कुछ किया, कुछ नहीं किया। अब बताओ क्या है, साइन से साइन कट आउट हो गया, वन और वन टू, ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वन का स्क्वायर माइनस, बोलो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, बोलो कॉस लिख सकता हूँ, टू अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, हो गया प्रूफ। हो सकता है मैं बहुत तेजी में कर रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन इतनी तेजी में ही सीखोगे। अगर आप स्लो कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, तो फिर दूसरी साल एक बार और टेंथ कर ले, तब लगेगा कि हाँ सही ट्यूनिंग बैठ रही है, अगर तुम्हें फास्ट लग रही है तो। जितनी जल्दी आपकी पकड़ बनेगी इन पे छोटे क्वेश्चन पे,
उतना जल्दी आप बड़े क्वेश्चन को सीख पाओगे। मैंने बोला ना, जब भी आपसे क्वेश्चन ना हो और आपको, जब जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आसान क्वेश्चन लगाओ कम से कम 500। अगर आसान क्वेश्चन 500 लगा लिए बहुत तेजी में, तो कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं मुझे करना क्या होगा। तो जब टफ क्वेश्चन भी पढ़ोगे ना, तो उसमें रिलेट कर पाओगे, फिगर्स को, डिजिट्स को देख पाओगे और क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे सॉल्व। तो डरोगे। तो जैसे मैंने बताया था, आप टाइप 2, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपने हार मान ली, तो सेकंड स्टेप होगा, पूरे क्वेश्चन को, पूरी इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर दो साइन बाय कॉस। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे वो कल की लेक्चर में करेंगे, सुबह के लेक्चर में, कि आप उसको किस में कन्वर्ट कर दो, साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने बोला इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, बताना इसको क्या लिख सकते हो। तो मैं यही नहीं पता क्या लिखा जाए, ये किसका उल्टा है, एलसीएम लो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। बताओ ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 अपॉन, साइन को ऊपर लेके जाओगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस को ऊपर लेके जाओगे तो सेक हो जाएगा। दो तीन तरीके बताऊंगा, मतलब अभी तो एक हिट एंड ट्रायल वाला तरीका भी बताऊंगा, वैल्यू पुटिंग वाला, जो सिर्फ एमसीक्यू में ही काम आएगा। बड़ा क्वेश्चन होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल दोगे, उसके अलग असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग, ओरली हो जाएगा क्वेश्चन। बताओ क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं होगा हमेशा, बताओ। कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, कॉस, कॉस हमेशा कॉस, लेकिन ये गलत है, यहाँ माइनस 1 आएगा। अभी कराया था मैंने आपको कि यहाँ पे -1, तो अगर आप माइनस बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप क्वेश्चन चेक कर ले तो फिर भी आप गड़बड़ कैसे कर दो। सुबह ही कराया था ना ये क्वेश्चन कि माइनस हम बाहर लेंगे, ये बताया था मैंने सुबह, माइनस आपको बाहर लेना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है, ये भी आसान है, इसे होल्ड बढ़ाओ, या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बताओ, बोलो। तुम सबसे सीनियर हो यहाँ पे, महेंद्र भैया को छोड़ के। सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस, क्या हो गया ये, क्या एक दूसरे के उल्टे हैं, इज इक्वल टू, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो कुछ नहीं हो। आइडेंटिटी लिखो, आसान क्वेश्चन करो, जैसे आसान क्वेश्चन करते रहोगे ना, अटकोगे, आइडेंटिटी देखोगे याद होगी। भाई 50 क्वेश्चन में जब आइडेंटिटी देख देख के करोगे तो याद हो जाएगी अपने। तो 3 ही तो आइडेंटिटी है हमारी, सेम क्वेश्चन है। अब यही तो बोल रहा हूँ, 3 आइडेंटिटी मैंने सुबह फॉर्मूला शीट दी थी आपको, जिन बच्चों को नहीं मिली है वो लेंगे याद से, उसको लगाओगे कॉपी के फ्रंट पेज पे। हाँ, अरे हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, आप 1 महीने ट्रिको लगा लो, मेरे से तेज कर लोगे, मेरे से तेज, छोटू भैया मेरे से तेज कर लेते थे। वो तुम्हारी प्रैक्टिस पे है यार, जो जो चेला होता है ना वो हमेशा गुरु से आगे होता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहा होता है और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, समझे। अब कोच को जितना आता है वो तो सारा सिखा ही देगा, और वो अपने एफर्ट भी तो लगा रहा है, तो एक्स्ट्रा नहीं आएगा उसके पास। लेकिन कोच को जितना आता है उतना तो सीखो पहले। तो वो अपनी हवाबाजी में लगे रहो, हो जाएगा आसान।
तीन आइडेंटिटी है वही करा रहा हूँ यार। बताओ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कैसे कर लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया ये, मुझे भी लग रहा है मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ यार, ये महेंद्र बैठा हुआ ना इसके चक्कर में पढ़ा। नहीं नहीं, अबे भाई तू कंपटीशन वाला, तो कंपटीशन में तो ऐसे गोली की तरह करने होते हैं ना हमें, देखते ही अखियों से गोली मार। यहाँ पे आसान है, सेक को ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे भी -1 है। अब ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, तो माइनस यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट्स में लिख देना, मैं उसे दोबारा से स्लो पढ़ा। अब रुक जाओ, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया, और ये स्लो करो, ये हो गया, ये हो गया। ओके, जब भी कभी आपको एक साइड रूट दिखे और दूसरी साइड रूट ना दिखे तो क्या करो, रैशनलाइज करोगे। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते, मतलब मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे रूट हटाना है। तो रूट कैसे हटाते थे बचपन में, याद करो, रैशनलाइज करो। तो जो नीचे वैल्यू है, यही वैल्यू मैं पूरी की पूरी यहाँ लिखूँ, लेकिन साइन चेंज कर। तो मैंने देखा यार, ऊपर वाला क्या आ गया, 1 - का स्क्वायर, ये ए प्लस बी में माइनस बी नहीं बना, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, बताओ ये क्या होता है, ये तो यही रहेगा, होल स्क्वायर है भाई। ये क्या हो जाता है 1 - ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब मजे की बात ये दोनों के पास स्क्वायर है, तो या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, का स्क्वायर का रूट। नहीं तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, पता है मुझे, स्क्वायर से रूट काट दूं तो बताओ क्या बचेगा, बचेगा मेरे पास 1 - है। अरे रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। हाँ पता है, जिसने 9th क्लास पढ़ी है उसको बताओ। है किसके, अरे कहाँ यार। अब इसे क्या है ना, कॉस को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। कॉस को ऊपर लेके जाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है। अच्छा एक चीज और सुन, अभी बोर्ड में ना जिस बच्चे के 99 मार्क्स आ रहे थे, अब उसने क्वेश्चन वो किस तरीके से किया, उसने ये भी सॉल्व किया और इसको भी सॉल्व कर रहा था साइड बाय साइड। अगर इक्वल वैल्यू आ जाती, अगर इक्वल वैल्यू आ जाती है तो भी वो सही होगा, लेकिन यहाँ यहाँ पे प्रूव करना है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो वो टीचर ने बोला कि आधा नंबर उसका वहां पे काट, तो ऐसा नहीं है वो पूरे नंबर काटेगा 4 नंबर में से, 3.5 तब भी उसको देने पड़े। अगर आप RHS और LHS को भी प्रूव कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा क्वेश्चन, बिल्कुल ही नहीं हो रहा मान लो, तब आपको वहां पे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे ऐसे। तो यहाँ तो हमने इसी को सॉल्व किया और यहाँ से सॉल्व करते करते हम लोग रिजल्ट पे पहुंच गए। दोबारा देख लो, जब भी रूट में तुम्हें क्या मिलेगा,
जब भी कोई क्वेश्चन इधर एक साइड रूट और एक साइड नॉन रूट है तो समझ जाना उसे रेशनलाइज। और वैसे भी रूट ना नीचे नहीं होता, रूट को हमेशा ऊपर लेके जाना होता है, इसलिए भी मैंने रेशनलाइज किया। रूट का टर्म हम यही तो पढ़ते थे, 1/√2 लिखा है, रेशनलाइज करूंगा ऐसे, क्योंकि रूट कभी नीचे नहीं होता। वो सारी कहानियां बाद में बताऊंगा क्यों नहीं। ये सेम है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, रेशनलाइज कर। ये बताओ कैसे करोगे? वही है, रेशनलाइज ही करना है। अच्छा देखो, ध्यान से देखना, क्या अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखना, पहला वाला क्वेश्चन नहीं बन गया, दोनों साइड रूट कर दिया मैंने, देखो पहला क्वेश्चन नहीं बन गया जो अभी करा है। इसको रेशनलाइज कर, तो ऐसा नहीं है, अब मुझे वहां स्क्वायर दिख रहा है तो इसको भी रेशनलाइज कर दो, मतलब रेशनलाइज करके ये वाला टर्म मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। और मान लो अगर ऐसे लिखा होता, ध्यान से देखो, ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखो, और ऐसे भी आता बहुत बार। ये भी आ जाता है, तो बताओ इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ? रुको, इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय, आंसर मेरा साइन थीटा में, इसका मतलब सबको कन्वर्ट करने का पड़ेगा साइन बाय कॉस। अगर ये टर्म स्क्वायर के मतलब दो बार लिखा हुआ है, और ये इसको क्या लिख सकता हूँ, बोलो, 1 माइनस, इसे ब्रेक करो, ए प्लस बी ए माइनस बी से। ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन। तो किया क्या है, मेरे को क्वेश्चन नहीं आता था, और मुझे इतना पता, रिजल्ट मेरा साइन कॉस, तो रिजल्ट मेरा मतलब ये, यही तो रिजल्ट है, मैंने बोला उल्टा कर दिया मैंने कुछ। ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा रिजल्ट है। तो जब मैंने रिजल्ट देखा मेरा साइन कॉस में, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया उसे साइन कॉस में, देखी जाएगी होगा तो, साइन कॉस में कन्वर्ट किया। फिर देखा ये आइडेंटिटी बन गई, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो ना ये कैसे याद होगा कि अच्छा मैंने इसको ये लिख दिया, जब आइडेंटिटी याद हो कि ऊपर साइन दिख रहा है, इसको भी मैं साइन में कन्वर्ट कर दूं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो यही बता रहा हूँ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। मतलब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एवरेज बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को स्किप करने की कोशिश करते हैं, छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार। लेकिन आप एवरेज मत बनो, एवरेज से थोड़ा सा पुश करो अपने आप, और ट्रिग्नोमेट्री को लेके चलो भाई। एक तो हो गया वैल्यू वाला क्वेश्चन, जिसमें एंगल वैंगल दे रखे होंगे, साइन 45 प्लस कॉस 45, ये वो गंदा सा क्वेश्चन होगा। वैल्यूज पुट करके आंसर, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दिया, एक तो वो हो गया। 3 नंबर का प्रूफ दैट का पक्का क्वेश्चन है, जैसे हम कर रहे हैं, थोड़े से हैवी हो रहे हैं, वो क्वेश्चन लगाना। और वो भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि आधा तो अटेम्प्ट करोगे तो आधे के मार्क्स मिलेंगे, मतलब इतना करा दूंगा कि 2.5 नंबर मिलेंगे 3 में से। और फिर एक मजेदार ट्रिक बताऊंगा एंड में, जब बोर्ड्स में होगा ना, टीचर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ दैट में ना सॉल्यूशन जो होता है, जरूरी नहीं है एक ही तरीके से सॉल्यूशन है, और भी तरीके से आ सकता है, और भी फॉर्मेट होता है। अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है फिर भी आपसे नहीं हो रहा, तो आप टीचर को भी घुमा सकते हो। तुम्हें पता रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है? नहीं पता? जैसे मुझे
कोई कुछ जैसे मैं ना, मुझे कोई नई चीज बनानी है, जैसे जापान वालों ने टोयोटा बनाई, इतनी कंपनियां बनाई, तो सबसे पहले इंजन तो बनाया, इंजन जो बना था जर्मनी में बना था, जर्मनी वालों ने बनाया था, वही इंजीनियर थे, सब कुछ नहीं आता। तो जापान वालों ने खरीद लिया, गाड़ी खरीदी, खोली गाड़ी पूरी, पूरी गाड़ी खोल के एक एक चीज समझी, उसकी पढ़ाई करी, स्टडी करी, उसको कर दिया मॉडिफाई, और मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब उनका पेटेंट थोड़ी है, नया बना दिया। इसको कहते हैं रिवर्स इंजन। तो पहले इसे एआई कहते थे, मतलब एआई का मतलब पता है क्या होता था पहले? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता था, ये पहले ये होता था, पहले बहुत पहले। पंखे में खराबी है, बिना पंखे को खोले ना बता दूंगा कि भाई बियरिंग घिस गई है, ये खोल के भी नहीं देखा। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। नहीं तो एक बंदा तो टेक्निकली बताएगा ना, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस इतनी हो चुकी है, वो है आर्टिफिशियली, मैंने गेन करी है प्रैक्टिस से, कि मैंने खोल के बता दिया, एक्सपीरियंस है। ये होता, तो ये होती थी आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती क्या है, कहीं से रॉ डेटा ही तो इकट्ठा करके उसने मर्ज करके कैलकुलेशन करी है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है एआई ने खुद पढ़ाई करी हो। मैंने इतना डेटा उसमें फीड कर लिया कि वो एक दूसरे की कैलकुलेशन करके इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो इधर उधर घुमा के कुछ ना कुछ बता ही नहीं, भले ही गलत बताए सही होता है, वो अलग। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब समझना क्या है इसको, कि चलो मैं प्रूफ दैट लेके चल रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बोल दिया, जैसे आप बोल रहे हो आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता, तो बेटा टेन थीटा जो होता है साइन बाय कॉस, या फिर आप ये भी कह सकते हो, ध्यान से देखो, अब साइन थीटा क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपो से हाइपो कट गए, बचा क्या, ये क्या होता है, ये तो टेन होता है। तो आप ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो। अब इसको प्रूव करते हैं, मैंने बोला क्वेश्चन नहीं हो रहा, चलो देखते हैं। मतलब मैं इसको इसमें भी कन्वर्ट करा दूंगा और इसको उसमें भी करा दूंगा, बोलो क्या लिखूंगा, बोलो। उल्टा है तो इसको भी उल्टा कर दो, टेन कॉट का उल्टा है तो ये है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, एलसीएम लो। भाई साहब, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा वाले फॉर्मूले याद किया आपने? गलत बात है, याद करो, वो ये काम आएंगे, वही मैं बता रहा था, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला भी होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला भी है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा साइन। अब मैंने देखा नीचे वाला तो आ गया मेरा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर वाला नहीं आ रहा। अभी ऊपर वाले में क्या करना है, मुझे जो रिजल्ट है वो साइन में चाहिए पूरा। अगर मैं बोलता हूँ मुझे रिजल्ट कॉस में चाहिए पूरा, दोनों में करके दिखाता हूँ, अभी साइन में चाहिए ना, इसका मतलब कॉस को हटाऊंगा। बचपन में क्या सीखा, सीखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस की जगह क्या लिखूं बताओ? हाँ, पता है मैं कैसे करता, मैं सीधे कॉस को उधर लेके जाता और वन को इधर ले आता, क्योंकि वो कॉस उधर जाता तो माइनस साइन मिलता सीधा। अब ध्यान से देखना, कॉस की जगह क्या लिखूंगा, और कहां से पता लग रही है मुझे ये सारी चीजें? भाई रिजल्ट से देख के बता रहा हूँ कि यार पूरे में अब नीचे वाला तो आ ही गया, ऊपर क्या चाहिए मुझे, ऊपर मुझे साइन कॉस को हटाना है, कैसे हटाऊंगा, यही फॉर्मूला पता है मुझे तो, माइनस को अंदर भेजो। अब कई बच्चे तो ये पूछेंगे कि भाई कॉस साइन था, साइन कॉस कैसे हो गया, लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो, साइन और साइन बताओ, टू, बोलो। मतलब अगर मैं साइन को भी एलिमिनेट कर सकता था यहाँ पे, मतलब ये रिजल्ट मेरा कॉस में भी आ जाता, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देख देख लो इसको। ये पहले उतारोगे, सीखोगे पॉज करके, ठीक है। अब यहाँ देख,
कॉस में कर दी करना क्या, बताओ क्या करूंगा इसको, कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर पूरा इक्वेशन कॉस में कन्वर्ट करनी है, पूरी इक्वेशन कॉस में convert। ठीक है, तो अभी हम इतना ही सीख रहे हैं, इसके बाद सीखेंगे आगे। जो भी डाउट हो फोन नंबर मेरा आपके पास है, स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो। और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको भी साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करो, रेशनलाइज करेंगे, ये कर चुके हैं। यहाँ गैप तो दे देते हैं। ठीक है, वो वाली मूवी देखिए, वो 3 इडियट में एक नाम लिख देता आगे बड़ा सा, फिर बोलता बताओ क्या लिखा है, वो मेरे दोस्त का नाम लिखा, तो ऐसे ही लग रहा है ये पूरा क्या लिखा है ना, बोले क्या लिखा है, कुछ लिखा ट्रिग्नोमेट्री 10 इसका डीटा लिखा। ठीक है, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। अगर मेरे को आपको लग रहा है मैंने बहुत फास्ट पढ़ा है ना, 2 से 3 से 4 बार देखो, तब आपको लगेगा कि समझ में आ रही है। आइडेंटिटी तो याद करो पहले यार, स्कूल में कराऊंगा तब सीख लेना, जिन्होंने अभी सीख लिया, जिनके स्कूल में हो गया है वो अपना करो, वो इसको लगाओ। ठीक है, ओके।